जय श्री गणेश दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, गणेशा अंडरस्कोर एस्ट्रो काउंसलर से मैं मधुकर शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दूर्वा घास के बारे में। दूर्वा घास जो है, जिसे दूब भी बोला जाता है, हरी घास जिसे होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, कुंडली में, जन्म पत्री में जो है, बुध ग्रह जो है वो जातक के बुद्धि के, व्यापार के, स्किल्स आदि के, इसके कारक बताए गए हैं। और बुध ग्रह का जो संबंध है वो हरे रंग से बताया गया है। यदि कार्यों में कोई विघ्न आ रहे हैं, शुभ कार्यों में कमी आ रही है, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे, बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ रही है, कोई हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं, घर में ये हो रहे हैं, तो सर्वप्रथम जो है पूजनीय विघ्नहर्ता, शुभकर्ता भगवान गणेश जी को, जो कि बुद्धि के देवता भी माने गए हैं, और कष्ट निवारण हेतु उनकी शरण में जाने हेतु का बताया गया है। और उनको हरी दूर्वा, हरी घास, हरी दूब जिसे बोलते हैं, वो अर्पित करने के लिए एक श्रेष्ठ बताया गया है। अब पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय एक राक्षस था जो कि अग्नि के जैसा था, आग के जैसा था, और वो उसने काफ़ी उत्पात मचाया हुआ था धरती के ऊपर। तो इस राक्षस से छुटकारा दिलाने हेतु जो है, लोगों की परेशानी दूर करने हेतु देवताओं के अनुरोध पे भगवान गणेश जी ने उस राक्षस को निगल लिया, है ना। वो जो अग्नि जैसा राक्षस था उसको गणेश जी ने निगल लिया ताकि लोगों का भला हो सके, उसका ये कर सके। लेकिन उसके कारण क्या हुआ कि उस, अब अग्नि जैसी चीज़ को आप निगल लो तो पेट के अंदर उनके काफ़ी जलन हो गई थी। तब कश्यप ऋषि ने उनकी पेट की आराम दिलाने हेतु, उनकी पेट की ज्वाला को शांत करने हेतु, अग्नि को शांत करने हेतु उनको हरी दूर्वा घास खिलाई, और जिससे गणेश जी की जो है वो मतलब अग्नि शांत हो पाई, उनका पेट की जलन कम हो पाई, और इससे उनको ये चीज़ बहुत प्रिय रही कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, और उससे उनको मतलब उनकी गणेश जी को ये अति प्रिय हो गई दूर्वा घास। तो दूर्वा घास जो है या दूब जो है, वो एक तरह से नए नए हल्के जो पत्ते आते हैं घास के ऊपर, हल्के हरे रंग के जो पत्ते आते हैं, उसके अंदर ऊपर की जो कोपलें होती हैं एक तरह से, तो 3 से 5 पत्तियां जो ऊपर की हैं, उनको वो जो है गणेश जी को चढ़ाने के लिए, तो उनको तोड़, मतलब घास को तोड़ करके गणेश जी को अर्पित करना श्रेष्ठ माना गया है। तो ये गणेश जी को बहुत ही अच्छा उनको लगता है कि ये हमारे पेट की अग्नि को शांत भी करती है और वो आपके भले के लिए। तो गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रख लेना चाहिए साथ ही साथ, और वो है कि ये जहाँ से भी घास तोड़ी जाए, थोड़ा साफ स्वच्छ जगह से तोड़ी जाए, अच्छी जगह से ली जाए, बाग से, बगीचे से, घर में गमलों से, या ऐसी जगहों से। तो वो अच्छी जगह से ली जाए और उसे फिर अच्छे से धो करके, अच्छे से साफ करके, और फिर अब गणेश जी को क्या है कि जो जो दूर्वा चढ़ाई जाती है वो जोड़े में चढ़ाई जाती है, यानी कि 2-2 पीस ऐसे वो चढ़ाई जाती है। तो उसे पर वो ये है कि कोई धागा या कोई और चीज़ से उसे नहीं बांधा जाता। उसको ये है कि घास से ही बांध लें, उसी घास के टुकड़े से ही बांध के और उनको अर्पित करें, वो ही है। और गणेश जी को जो दूर्वा घास के जोड़े जो चढ़ाए जाते हैं, वो या तो 21 हों या 11 या 21 में चढ़ाना बताया गया है। बुधवार के दिन दूर्वा घास के 11 जोड़ों की माला बना करके, घास से ही बना लें, जोड़ लें उसे, और उसे गणेश जी को चढ़ाने से माता रिद्धि की, माता सिद्धि की कृपा बनी रहती है आपकी। और इसी दिन बुधवार को जो है गणेश जी को, भगवान को जो है लड्डू का, मोदक का
और साथ ही दूर्वा चढ़ाने से आपकी मनोकामना पूर्ति होने में सहायक होता है, ऐसा बताया गया है। इसके अलावा क्या है कि यदि राहु केतु की वजह से कुंडली में कोई परेशानी आ रही हो तो भी जातक जो है 21 जोड़े दूर्वा घास के ले और उसे मुकुट जैसा बना करके ऐसे हेड पे बना करके और गणेश जी के मस्तक पे चढ़ाएं, तो उससे भी उनकी भी लाभ प्राप्त होने का रहता है। यदि आपके कोई घर बन रहा है, कोई मकान बन रहा है या उसके अंदर कोई अड़चने आ रही हैं, वो बन नहीं पा रहा है, उसमें कोई दिक्कतें आ रही हैं या आपके विचार कंप्लीट नहीं हो पा रहे, तो भी उसमें दूर्वा घास के जोड़े की जो माला है उसको गणेश जी को अर्पित करने से इन कष्टों का निवारण होता है, ऐसा बताया गया है। और इस सृष्टि में जो दूर्वा घास है उसे मतलब एक तरह से लॉन्ग लाइफ का भी प्रतीक माना गया है। लंबी समय तक ये सृष्टि में मौजूद रहने का इसको वरदान है। साथ ही क्या है कि ये जो नई नई कोपलें हैं, घास की नई नई कोपलें हैं, इनको वंश वृद्धि का प्रतीक भी माना गया है कि ये मतलब आपके परिवार को अच्छे से बढ़ाने का और उसके कार्य में भी अच्छा, वंश वृद्धि के काम भी अच्छा माना गया है। और जो पुरानी मान्यताओं के अनुसार क्या है कि दूर्वा घास को शाप मोचनी भी माना गया है साथ ही साथ। और इसके अलावा बच्चों के अंदर जो नज़र दोष के बारे में मतलब ऐसा माना जाता है कि भाई नज़र दोष है, हो गया है, बच्चों को कोई नज़र लग गई है, या ऐसी माताएं बहनें जो बातें करती हैं आपस में, तो वो उसके नज़र दोष के निवारण हेतु भी जो है ये दूर्वा घास का उपयोग बताया गया है। अब माताएं बहनें इसमें ये करती है कि दूर्वा घास को थोड़ा सा पानी में से उसके अंदर जल में डुबो करके और उसे बच्चे के सर पे से 7 बार घुमा करके और उसे किसी पेड़ वेड़ के नीचे छोड़ दें, तो इससे नज़र दोष निवारण में भी सहायक बताया गया है। ऐसे कामों में भी उसकी सहायता मिलती है। और दूर्वा घास तो अपने आप में आयुर्वेद के अंदर काफ़ी फायदे बताए गए, क्योंकि ये काफ़ी शीतल प्रकृति की होती है इसके अंदर। और इसके अलावा इस दूर्वा घास के जो है, यदि आप आयुर्वेद में भी बताया गया है कि सुबह के समय 6-7 मिनट आप उसके नंगे पैर घास के ऊपर बगीचे में या बाग में या पार्क में उसमें नंगे पैर चलते हैं तो नेत्र ज्योति के अंदर भी उसमें फ़र्क पड़ने का बताया गया है कि भाई इसमें भी आयुर्वेद के अंदर ये फ़ायदेमंद है। तो इस प्रकार दूर्वा घास जो है वो काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद बताई गई है। अब मन में अशांति हो, मन परेशान हो, मतलब उच्चाटन हो, कुछ इस तरह का दिक्कत हो, तो मतलब अन्य वैसा लग रहा हो अननेसेसरी, तो रात में तकिए के नीचे दूर्वा घास रख करके सोए और जो है उसे गणेश जी महाराज से अपने कष्टों के निवारण हेतु, मानसिक शांति हेतु प्रार्थना करके सोए और सुबह उस दूर्वा घास को किसी पेड़ के नीचे आप छोड़ दें, तो मन की शांति मिलने में सहायक बताया गया है उसको भी, इस काम को भी। अब प्रतिदिन दूर्वा घास यदि आप चढ़ा सकते हैं, गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं, रोजाना गणेश जी के मंदिर में जाके उनके घास धो पहुँच करके उसको जोड़े में मतलब 11-21 जो है यदि आप उसमें गणेश जी को प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं तो विघ्नहर्ता तो हैं ही, तो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, इनको दूर करने में गणेश जी भगवान की सहायता आपको प्राप्त होती है और घर में शुभ कार्य होने में, मनोकामना पूर्ति होने में भी सहायता मिलती है। अब साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि दूर्वा घास को यदि आप हल्दी लगा करके गणेश जी महाराज को अर्पित करते हैं
तो बुध ग्रह के साथ साथ गुरु महाराज की, गुरु ग्रह की भी आपको सहायता मिलती है। तो गुरु ग्रह क्या है कि वो नॉलेज के कारक और बुद्धि के कारक गणेश जी महाराज। तो आपकी नॉलेज अच्छी रहे, आपकी बुद्धि अच्छी रहे, तो उसके अंदर ये भी है ना, उसके अंदर ये फायदेमंद रहता है। तो विघ्नहर्ता शुभकर्ता गणेश जी महाराज आपका मंगल करें, ऐसी प्रार्थना है। और इस वीडियो में फिर इतना ही। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री गणेश, गणेश जी महाराज की जय हो।